तेल मेहंदी की रस्म माहम के स्कूल के ग्राउंड में अंजाम पाए। बारात का इंतजाम मिलन मैरिज हॉल में किया जाना था। मेहंदी की तकरीब के दौरान माहम की तरह अशल भी बुझी बुझी सी रही। बारात वाले दिन सुबह मुजम्मिल मस्जिद के जीने उतर रहा था। हजार कोशिश के बावजूद वो अपनी नजर नहीं रोक सका। नजर अलिफाते वो हमेशा की तरह खिड़की में खड़ी थी। इसकी आंखों में नूर की बजाय जुल्मत थी। उदासी के साथ साथ वीरानी भी थी। माहम हाथों में मेहंदी रचाए, कलाइयों में गजरे पहने, गिले में माला डाले, मेहंदी के पीले जूड़े में मलबूस थी। वो मनमोहनी सी लड़की मापारा लग रही थी। ये तो इसका जाहिर था। असल में मेहंदी की ठंडक के बजाय उसे तपश महसूस हो रही थी। कलाइयों के गजरे हथकड़ियां लग रही थी। गिले की माला फांसी वाली रस्सी जैसी थी। पीला लिबास इसके नजदीक इसे मातमी लिबास की कैफियत में मुब्तला किए हुए था। चंद्रमक्खी की तरह नजर आने वाली माहम इस वक्त अंदर से पारो नहीं बल्कि पारा पारा हो चुकी थी। मुजम्मिल और माहम के माबैन कोई मिसाक, कोई मुआहदा तय नहीं था। इसके बावजूद वो दोनों अपने अपने महाज पर मुजरिम बने खड़े थे। किसने किसको मजरू किया ये मुअम्मा था। फिर भी वो दोनों मुस्तरब थे। मुलाकात के बगैर सिर्फ मोहब्बत की मरिफत से इन दोनों के जिस्म मुअत्तर हो चुके थे। इस मुसाफत के दौरान उन्हें मोहब्बत की महक तो मुयस्सर आई, पर मोहब्बत की मंजिल नहीं मिली। उनके मिलन की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मेहंदी की तकरीब के बाद से माहम खिड़की में मुजस्समा बनी खड़ी थी। रात भर वो सुबह का इंतजार करती रही, जिसके इंतजार में वो खड़ी थी। वो इसके सामने था। वो अपने निकाह से पहले शायद आखिरी बार उसे देख रही थी। मुजम्मिल ने भी इस लम्हों के अंदर अंदर सदियों जैसा देख लिया। इसके दिल में पता नहीं क्या बात आई, वो वापस मस्जिद के अंदर चला गया। चंद मिनटों के बाद वापस आया। माहम वहीं खड़ी थी। मुजम्मिल ने इसे हमेशा की तरह एक नजर देखा और नजरें झुकाए अपनी गाड़ी में बैठकर लाहौर चला गया। अब जागने की बारी मुजम्मिल बेग की थी। वो रात भर अपने टेरेस पर सुबह का इंतजार करता रहा। खुली खिड़की को देखने वाली मुश्ताक आंखें इस बार मुजम्मिल बेग की थी। इसके जहन में कुछ नहीं था सिवाय इस खिड़की के कि वो जल्द अज जल्द इस खिड़की को देखना चाहता था। नमाज से पहले देखने की इजाजत इसको नहीं थी। मुजम्मिल गर्दन झुकाए गिल्ली से गुजर गया। इसके दिल में खिड़की का कोई ख्याल नहीं आया। इसने खुशू खुजू से नमाज अदा की। सब नमाजियों के जाने के साथ ही आज पहली बार हकीम साहब भी चले गए। हकीम साहब के जाने के कुछ देर बाद वो हसब मामूल अलिफाटे और मस्जिद के बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। इससे कभी भी मस्जिद की हुदूद में खिड़की या खिड़की वाली का ख्याल नहीं गुजरा। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मुजम्मिल ने सीढ़ियां आतुन शुरू की। नजर अलिफाटे आई, खिड़की खुली थी। माहम दालहुन बनी खिड़की में खड़ी थी। मुजम्मिल ने हमेशा की तरह एक नजर देखने के बाद अपनी नजरें झुका ली। मुजम्मिल की आंखों में बुझे दीप जल अलिफाट है। होठों पर मुस्कुराहट लूट आई। दिल से धक धक की आवाज आने लगी। दिल की धक धक दिमाग से बर्दाश्त नहीं हुई। दिमाग कहने लगा, बेग साहिब। खुली खिड़की के पीछे दालहुन खड़ी है। खुश होने की बजाय पता तो कर लो वो किसकी दालहुन है। दिल ने हुक्म दिया, मुजम्मिल साहिब, नजरें अलिफाटिया और दोबारा देख लो। मेरा धड़कना बेवजह नहीं होता। मेरी धड़कन जिंदगी की अलामत है। नजरें अलिफाटिया गे तो बेअदबी हो जाएगी। दिमाग ने जल्दी से मैसेज दिया। इसी लम्हे दिल ने भी सदा लगा दी,
मिस्टर बरेन, आप अक्ल वालों के साथ खड़े होते हैं और मैं इश्क वालों का साथी हूँ। मुजम्मिल साहब, तुम नजरें उठा दो। मुजम्मिल ने नजरें अलिफाटे कर देखा। माहम के चेहरे पर अजीब तरह की मसरत थी। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा। आंखों की गुफ्तगू से दिलों को सुकून मिल गया। मुजम्मिल को गली में खड़े होकर मजीद इस तरह देखना गैर मुनासिब लगा। वो नजरें झुकाकर अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। बेटा अंदर आ जाओ, मरियम बीबी ने बड़े एतमाद से कहा, जो अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुजम्मिल घर के अंदर दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। इसके सामने हकीम आकिल अंसारी, गुलाब खान और शमाइल का शौहर शराफत बैठे हुए थे। दूसरे सोफे पर चंद औरतें थीं, जिनमें मोमिना, अशर, शमाइल, शाहिदा बीबी और एक तरफ अरूसा व्हील चेयर पर बैठी थी। जवान, मेरी बेटी से शादी करोगे? चौधरी शमशाद ने गिरजती हुई आवाज में पूछा। इससे पहले मुजम्मिल कुछ कहता ड्राइंग रूम में माहम दालहुन के लिबास में मलबूस दाखिल हुई। मुजम्मिल ने हैरानी से चौधरी शमशाद की तरफ देखा। जवान, मेरी बेटी माहम से शादी करोगे? चौधरी शमशाद इसी अंदाज में दोबारा बोला। जी, मुजम्मिल ने माहम की तरफ देखकर कहा। हक महर में क्या लिखवाओगे? चौधरी शमशाद ने बेधड़क होकर कह दिया। ये वाली फैक्ट्री लिख ले, मुजम्मिल बेग ने हतमी अंदाज में जवाब दिया। माहम ने मुजम्मिल की तरफ डाल के। ड्राइंग रूम में मौजूद सब लोगों ने बारी बारी एक दूसरे की तरफ निगाह डाली। उनके चेहरों पर मिली जली कैफियत थी। खुशी के साथ साथ हैरत भी नुमायां थी। हकीम साहब, बिस्मिल्लाह करें। चौधरी शमशाद ने निकाह पढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। हकीम साहब, बिस्मिल्लाह करें। पिछली रात भी चौधरी शमशाद ने ऐसे ही कहा था। चौधरी शमशाद, ये निकाह नहीं हो सकता, एक आदमी घन गरज के साथ बोला। क्यों नहीं हो सकता ये निकाह? चौधरी शमशाद ने ललकार कर पूछा। इसलिए कि तेरे बेटे ने मेरी बहन सिंबल से शादी कर रखी है। अब वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता। महज सईद ने वजाहत पेश की। क्यों हुए शमून? चौधरी शमशाद ने कहरो गजब से पूछा। जी अब्बा जी, शमून ने गर्दन झुकाए फौरन इकरार कर लिया। ओए खोते दे पत्थर, फिर ये तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? चौधरी शमशाद व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही आपे से बाहर हो गया था। तो मुझे पहले बता देता, वो बेगैरता और बेशर्मा। अब मैं सारे शरीयके को क्या जवाब दूंगा? कौन करेगा मेरे मरहूम भाई की बेटी से शादी? चौधरी शमशाद ने वावीला डाला हुआ था। खाना खोल दो। हकीम साहब ने मौका की नज़ाकत देखते हुए मैरिज हाल की इंतजामिये को कह दिया। हकीम साहब खुद चौधरी शमशाद की व्हील चेयर को धक्का लगाते हुए दालहुन के कमरे में ले गए थे। चंद मिनटों बाद ही सारा हुजूम तत्तर बुतर हो गया। शादी हो या ना हो, लोगों को खाना मिलना चाहिए। लोगों ने खाना खाया, अपने अपने हाथ साफ किए और अपने अपने घरों की राह पकड़ी। कौन करेगा मेरे भाई की बेटी से शादी? चौधरी शमशाद ने मगरमच्छ वाले आंसू गिराते हुए फिर से पूछा। एक लड़का है, मेरे रिश्ते में भी लगता है। चौधरी शमशाद ने सवालिया नजरों से हकीम साहब को देखा। वही जिसने सेठ की फैक्ट्री खरीदी है, हकीम साहब ने तसल्ली देते हुए बताया। वो इतना बड़ा आदमी है, वो क्यों करेगा शादी? चौधरी शमशाद के आंसू फौरन गायब हो गए थे। साथ ही इसने तफ्तीश भी शुरू कर दी। इसने मुझसे कहा था कि आपसे रिश्ता मांगूं। जब मैंने बताया कि माहम की मंगनी हो चुकी है, फिर वो कहने लगा, हकीम साहब,
आप ही मेरे बड़े हैं। आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगा। मगर फिर भी हकीम साहब मुझे नहीं लगता वो लड़का मानेगा। चौधरी शमशाद ने राख राख कर अपने खदशे जाहिर किए। अंकल जी, आप क्यों फिक्र करते हैं? इसकी क्या मजाल वो अब्बा की बात टाले। हमारी माहम राज करेगी। इसके पास ऐसी 2 फैक्ट्रियां और भी हैं, 2 बंगले, 4 गाड़ियां और करोड़ों का बैंक बैलेंस अलग से है। कशल ने माहम का हाथ दबाते हुए कहा। चौधरी शमशाद की आंखें खुली की खुली रह गई। इस वक्त ब्राइडल रूम में सिर्फ 5 अफराद थे। 5वीं मरियम बीबी थी जो कुछ देर बाद आई थी। कुछ भी हो, मैं माहम की रजामंदी के बगैर हाँ नहीं कर सकता। चौधरी शमशाद ने अपना लालच छुपाते हुए संभल कर कहा। लाला जी, माहम और मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज न पहले था और न ही आइंदा होगा। आप जो भी फैसला करें हमें कबूल होगा। मरियम बीबी ने ताबेदारी के साथ साथ अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी कर दी। तो फिर हकीम साहब, अभी इस लड़के को बुलाएं, अभी कलमे पढ़ा देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। चौधरी शमशाद ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरन रजामंदी जाहिर कर दी थी। चौधरी साहब, इस वक्त गैर मुनासिब है, मैं इससे फोन पर बात कर लेता हूँ। इंशाअल्लाह कल सुबह फजर के बाद मैं निकाह पढ़वा दूंगा। ये मेरा वदा है। आप आज रात यहीं रुक जाएं, गांव मत जाएं। कल निकाह के बाद ही गांव जाइएगा। इस तरह आपकी इज्जत भी रह जाएगी और शरीयत के बरादरी को बातें बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा। हकीम साहिब की बात चौधरी शमशाद के दिल पर जाकर लगी थी। वो फौरन मान गया। माहम अपने कमरे में आई। इसने जनवरी की सख्त सर्दी के बावजूद अपनी खिड़की बंद नहीं की। वो दालहुन बनी हुई मस्जिद की सीढ़ियों को देखने लगी, जहां आज सुबह मुजम्मिल खड़ा था। इसने माहम को देखा, नजरें झुकाएं और वापस मस्जिद में चला गया। वो वापस मस्जिद में क्या लेने गया है? इस वक्त माहम खिड़की में खड़ी हुई ये सोच रही थी। हर शय मन जानिब अल्लाह है। आलिल्लाह, ए मेरे मालिक, मैंने तुझसे मांगना छोड़ दिया था, आज फिर मांगता हूँ अपनी मोहब्बत को। मालिक, तू मुसब्बब असबाब है, मैं नहीं जानता तो कैसे करेगा, बस तू ही कर सकता है। मुझे माहम अता कर दे। पूरे मर्तबे और मकाम के साथ मुजम्मिल मस्जिद में आने के बाद सजदे में गोर गड़ा रहा था। इसके अश्कों से मुसल भीग गया था। इसने दुआ मांगी, रुमाल से अपनी भीगी पलकें साफ की, सीढ़ियां आतरती हुए एक नजर अपने महबूब पर डाली और लाहौर चला गया। वो टेरेस पर खड़ा हुआ रात भर खिड़की के मुतालिक सोचता रहा और माहम रात भर खिड़की से बाहर सीढ़ियों को देखती रही।